चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परेश पुराणिक और आप देख रहे हैं परेश वाणी। दोस्तों आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल ताज़ा जजमेंट आया है कल, उसको हम डिकोड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो 220 पन्नों का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें उन्होंने कहा क्या है। दोस्तों ये जजमेंट आया है इंडिया के सबसे अमीर मंदिर को लेकर, जो कि स्वामी पद्मनाभ स्वामी मंदिर है हमारा साउथ इंडिया का, उसको लेकर जजमेंट आया है। इसको हम डिकोड करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकड्रॉप में ले चलता हूँ कि हुआ क्या था। एक्चुअली 2009 में दोस्तों एक पिटिशन लगाई थी वहाँ के एक एम्प्लॉय ने, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि इस मंदिर के जो रखरखाव है वो वहाँ का एक रॉयल फैमिली जो है वो करती है, और उसके रखरखाव में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सीरियस करप्शन के एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे, जिसको लेकर पहले केरला हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उसके बाद में जो रॉयल फैमिली है इन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था एक रिट पिटिशन के द्वारा। तो वो जो एलिगेशंस थे वो ये थे दोस्तों कि वैसे तो इस मंदिर की जो टोटल नेटवर्थ है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। ये इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है और ये 1.5 लाख करोड़ इसकी वैल्यू नेटवर्थ तब है जब इसके सिर्फ 5 खजाने जो हैं, जो तहखाने उसके अभी वही खोले हैं, उसी की इन्वेंट्री और लिस्टिंग बनाई है, तभी इन 5 से ही उसकी नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ आ गई है। और अभी एक तहखाना उसका खुलना बाकी है, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट या ऑर्डर नहीं दिया है कि वो कब खोला जाएगा। लेकिन और ऐसा माना जाता है कि ये जो छठा तहखाना है, इसमें जितना खजाना है वो इन 5 तहखानों का मिला के जितना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा इस छठे तहखाने में है। लेकिन अभी तक वो कब खोलना है ये अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आया। अब हम बात करते हैं आज के इस जजमेंट के बारे में जो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। तो इसको हम डिकोड करते हैं कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है इस जजमेंट में। मैं ये डिकोड करूँ उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है इस जजमेंट को लेकर और जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जा रहा है, सच्चाई उससे बिल्कुल बरक्स से काफ़ी उससे विपरीत है। जो न्यूज़ चैनल में और व्हाट्सएप पे बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसमें जो रॉयल फैमिली है उसके राइट्स को मान्यता दी गई है। बट एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यदि आप उसको पढ़ें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और एक एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ेगी, और उसका जो हेड होगा वो केरला हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है केरला कोर्ट का, वो उसको हेड करेंगे, और जो भी सिटिंग जज रहेगा वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को हेड करेगा, वही उसका चेयरपर्सन होगा। और ये जो कमेटी है, ये जो जजमेंट है, इसके 4 महीने के अंदर जो रॉयल फैमिली है उनको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, और उस एफिडेविट उस रॉयल फैमिली को और उनके सक्सेसर को दोनों के ऊपर वो बाइंडिंग होगा। और जिस दिन वो एफिडेविट फाइल कर देंगे उसके 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और एडवाइजरी कमेटी फॉर्म करना पड़ेगी और फंक्शनल हो जाएगी इन 4 महीने के बाद। और जैसे ये फंक्शनल हो जाएगी तो जो जितनी भी इंटरिम कमेटियां बनाई गई है हाई कोर्ट के द्वारा, वो उस दिन से अपना इफेक्ट खो देगी। और ये जो दोनों कमेटियां हैं इनको एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको जो भी रिजनेबल रेम्यूनरेशन है वो पे किया जाएगा। और ये कमेटी जो है इस मंदिर का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पूजा पाठ और इन सभी चीज़ों को वो लोग देखेंगे। दूसरी बात यह कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, जैसे मंदिर की पूजा पाठ जो है उसमें हालांकि जो वहाँ के पंडित है, जो वहाँ के रिचुअल और कस्टम के हिसाब से जो अपॉइंट किए जाएंगे, वो उनको पूजा की पद्धति में और पूजा के जो प्रोसीजर है उसमें तो वो गाइड करेंगे, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही देखेगा, जो कि एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जो मंदिर के प्रॉपर्टीज़ हैं उसका रखरखाव जो है वो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फेयर रिटर्न जनरेट कर रहे नहीं कर रहे हैं, किस जगह लगाएं नहीं लगाएं, ये सब काम को देखने की जवाबदारी इस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इस कमेटी की होगी। इसके अलावा इस मंदिर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में है, किसी व्यक्ति के पास इलीगल तरीके से यदि किसी के पास है तो वो रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी।
इसके अलावा इनको जो है जो स्टेट ने ये जो पूरी प्रोसीडिंग चली कोर्ट की, इस दौरान स्टेट ऑफ केरला ने और जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया है उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोड्यूस की गई है रिकॉर्ड के ऊपर। वो पैसा इनको रिइम्बर्स करना पड़ेगा मंदिर के फंड से, और इनको पूरे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इस मंदिर को, इनके ट्रस्ट को जो पिछले 25 साल का खाता है उसका पूरा ऑडिट करवाना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगी। और इनको ये जो कमेटी है जो इनके एफिडेविट का फॉर्म होगी, इनको 31 दिसंबर 2020 तक इस पीरियड में इन्होंने जो जो काम किए हैं, जो जो डेवलपमेंट किए हैं, इस सभी डेवलपमेंट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को 31 दिसंबर तक देना होगी। और उसके बाद 31 मार्च 2021 तक इनको इनके जो भी P&L बैलेंस शीट और इनके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एनुअल अकाउंट्स जो है वो बना के ऑडिट करवा के सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और हर साल जो है इनको 31 मार्च तक इनके सारे अकाउंट्स बना के ऑडिट करवा के अकाउंटेंट जनरल के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेंगे। और जो रॉयल फैमिली है वो यहाँ से अब कोई भी रेम्यूनरेशन लेने के लिए इंटाइटल नहीं होगी। तो ये था दोस्तों एक्चुअल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। इसमें कहीं भी रॉयल फैमिली को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया गया है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, जैसा कि आपको न्यूज़ वगैरह में देखने को मिल रहा होगा। एक्चुअल जजमेंट जो है वो उसके जस्ट अपोजिट है। और जो एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं वो मैंने आप सबकी के साथ यहाँ शेयर की, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप चाहें तो इसको जो एक्चुअल जजमेंट की कॉपी उससे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो न्यूज़ में आजकल दिखाया जाता है रियलिटी उससे बिल्कुल विपरीत होती है। आज एक बार वापस से हमारे सामने प्रूव हो गया है। तो खैर उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, या आपके पास कोई नई फाइंडिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके साथ लेकर आता रहूँगा। और ये जो जजमेंट है ये दोस्तों हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित और विनीत सारंग के बेंच ने दिया है, और इसके जो जज थे वो जस्टिस उदय उमेश के द्वारा इसका जजमेंट पास किया गया है। हालांकि सुनवाई जो है वो इन दो जजों के बेंच ने की थी, लेकिन फाइनल जजमेंट जो है वो जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने पास किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।